डेफिनेटली ही इज़ माई फेवरेट बागी. और जो ये करते हैं वो कोई नहीं कर सकता. आप सब कह रहे हो कि श्रद्धा तुम भी वो करो. देयर इज़ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, ट्रेनिंग, फोकस. बहुत सालों से ये कर रही है, इनका पैशन रहा है. और ये जो ऑफ़र करते हैं, आई मीन कोई भी नहीं कर सकता दिस काइंड ऑफ टैलेंट. पर मैं ये कहूँगी कि हम सब वापस मिलने वाले हैं. एंड नेक्स्ट टाइम टाइगर ख़त्म. हाँ, श्रद्धा, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है. श्योर, आई थिंक इतनी जल्दी इतना प्यार मिलना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. आई हैव गॉटन मोर देन आई डिजर्व. आई एम वेरी थैंकफुल दैट पीपल आर एटलीस्ट नोटिसिंग मी इन सम वे और द अदर. जहाँ तक मुझे याद है, आई न्यू कमिंग इन टू द इंडस्ट्री, बहुत कंपटीशन है. आजकल के एक्टर्स इतने तैयार होके आते हैं. तो थिंकिंग अबाउट दैट, आई यूज्ड टू ऑलवेज थिंक अबाउट व्हाट मेक्स मी डिफरेंट. मुझ में खासियत क्या है, मुझ में खूबियाँ क्या हैं, भीड़ से अलग कैसे लगूँ मैं, अपना खुद का पहचान कैसे बनाऊँ मैं इन फ्रंट ऑफ सो मेनी टैलेंटेड पीपल. तो उसे लेकर आई थिंक आई was very thankful with Heropanti, and now I'm even more thankful with Bagi. Not only because I'm repeating my director Sabir sir, who's also like a bigger brother and my mentor, but also Sajid sir as well, who's like a father figure. That being said, they both are action-oriented films with a very strong love story. Agar love is one of the incentives behind the action, and it's what keeps us together as well, and it's why we fight together. but as Tiger said, I agree with him कि competition, I think हर जगह है. But that is something जो आप you can't take that away from the equation. But मैं जो कोशिश कर रही हूँ, and I hope कि मैं वो continue करती रहूँ, कि मैं हमेशा improve करती रहूँ मेरी previous film से, और ज़्यादा हार्ड वर्क करती रहूँ, और ज़्यादा सीखूँ, और चीज़ें अटेम्प्ट करती रहूँ. इस फिल्म में मुझे मौका मिला है पहली बार एक्शन करने का. तो आई थैंक साबिर सर फॉर एक्चुअली हैविंग दैट फेथ इन मी, क्योंकि मैं बहुत नर्वस रहती थी, और साबिर सर बस यही सेंटेंस कहते थे कि तू कर लेगी, डोंट वरी. तो जब किसी का ये फेथ होता है आप में, तो दैट रियली हेल्प्स अ लॉट. तो आई जस्ट होप कि आई कीप trying new things. That's all. जी, हकीकत ये है कि हम खास कुंफू नहीं दिखाने जा रहे. जो थीम है इस मूवी की है, वो इट्स द मार्शल आर्ट वे फोकसिंग ऑन इज कलरी पे. तो एंड हम ये कहना चाह रहे कि कलरी इज़ द मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट्स, और इट हैज़ ओरिजिनेटेड इन इंडिया. आजकल ज़्यादातर मूवीज़ हम देखते हैं, जब एक्शन की बात करें तो ज़्यादातर मूवीज़, when we think martial art, we think अरे Chinese kung fu, yeah, we think Western, a lot of weapons, this, that, like Mission Impossible or Expendables or something. But it's surprising we don't make any action films on our culture. After all, the martial art has been invented here, originated in India. So why can't we change that, and why can't we be proud to be, who we are, Indians, and proud of our culture and our martial art? And I think that's what we're trying to express in Bagi. Or partly what we're trying to express in Bagi, Kalari ko lekar. मैं सबको मानता हूँ जी. आई एम जस्ट सो इंस्पायर्ड बाय ऑल ऑफ द न्यू कमर्स एंड इवन द वेटरन एक्टर्स. हालांकि मेरी जो आइडल है इस इंडस्ट्री में, वो है ऋतिक रोशन जी. आई थिंक उम्मीद है और कोशिश ये है कि एक दिन मैं उनका 50% बनूँ, ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन. I'm a very big fan of him, and मैं जो कुछ भी हो आज,
I don't try and copy him because I can't copy him, but I try to think about him every time I do a scene or every time I do an action sequence or every time I have to perform on stage. So yeah, I think he's the most perfect actor we have. आई थिंक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है इस बार हीरोपंती के कंपैरिजन में. आई थिंक बिकॉज उस फिल्म को काफ़ी लव और अप्रिसिएशन मिला सब लोग की तरफ से, तो ही इज़ बीन वेरी कॉन्फिडेंट एक्शन में या कोई भी, चाहे परफॉर्मेंस हो या डांस में या म्यूज़िक में. ही इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू पुश एंड गेट बेटर, और आई थिंक दिख रहा है. फॉर मी इट्स वेरी डिफिकल्ट सर, खासकर क्योंकि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है कलरी में. बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि इन दिस ट्रेलर इफ़ यू नोटिस देयर इज़ अ गुरुजी ऑल्सो, जो असल में मेरे मास्टर हैं, और उन्होंने मुझे कलरी पे तो सिखाए. एंड इट took a lot of hard work to just get basic postures of this martial art. लोग कहते हैं कि if you're crossed from 7 years, then you can't learn the martial art. Luckily, I had a great master who taught me in 4 months. Whatever little I know, I think I've done it to my full potential, as honest as I could and as authentically as my master expresses the art. For more news and gossips, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.